हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम भूगोल सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पृथ्वी की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, जियोइड, शंक्वाकार या फिर बेलनाकार? सही जवाब सोचने के लिए आपको 3 सेकंड मिलते हैं। सही जवाब जियोइड। गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक जियोइड Hey है। there. जियोइड का शाब्दिक अर्थ Subscribe है to my channel. And पृथ्व्याकार। also, यह दो शब्द जियोआइडिस से मिलकर बना है, जो पृथ्वी और इसके त्रिविमीय आकृति होने को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, भौगोलिक ग्रिड में कितनी प्रकार की रेखाएं हैं? 3, 9, 4 या फिर 2? मिलते हैं 3 सेकंड। सही जवाब 2 होगा। भौगोलिक ग्रिड में 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं। इन्हें क्रमशः अक्षांश, समांतर तथा देशांतरीय युग्मोत्तर कहा जाता है। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, दोनों ध्रुव के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा या फिर उपयुक्त सभी? सही जवाब उपयुक्त सभी। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुव से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखा या फिर उपयुक्त सभी? मिलते हैं 3 सेकंड। hey there. सही जवाब Subscribe to my channel. भूमध्य रेखा And से एक also समान press this कोणीय bell दूरी icon. वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 111.9 किलोमीटर, 110.5 मील या फिर 111.7 मील? सही जवाब 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, प्रधान माध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? जिस अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है, जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है, जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखा की गणना की जाती है, जिस अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखा की गणना की जाती है? सही जवाब जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखा की गणना की जाती है उसे प्रधान माध्याह्न रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन कहते हैं। नेक्स्ट, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ए एवं बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब होगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रीनविच माध्याह्न रेखा गुजरती है लंदन से, वाशिंगटन डीसी से, रोम से या फिर प्रयाग से? सही जवाब होगा वाशिंगटन डीसी से। वाशिंगटन डीसी में अक्टूबर 1884 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न वेधशाला से गुजरने वाले देशांतरण का नाम दिया गया। नेक्स्ट, पूर्वी व पश्चिमी देशांतरण किसे कहते हैं?
180 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर, 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर, 0 डिग्री देशांतर क्रमशः पश्चिम एवं पूर्व में स्थित देशांतर, या फिर देशांतर रेखाएं प्रधान माध्याह्न। मिलते हैं 3 सेकेंड। सही जवाब होगा इसका 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर। देशांतर तथा जो देशांतर रेखाएं प्रधान माध्याह्न के Hey पश्चिम there. में जन्म Subscribe to खींची my जाती है, channel उन्हें पश्चिमी and also देशांतर press कहते हैं। this bell देशांतर व icon. समय का आपस में प्रत्यक्ष से है। यह संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उनके घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है? 23 घंटे, 24 घंटे, 24 मिनट, या फिर 23 घंटे 30 मिनट। मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। सही जवाब होगा 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है और इस प्रक्रिया में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट, जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है उनके समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का, 40 मिनट का, या फिर 30 मिनट का, या फिर 3 मिनट का। सही जवाब होगा 4 मिनट का। जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है उनके समय में 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट, क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है। नेक्स्ट, स्थानीय समय किसे कहते हैं? जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने तब पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय, या फिर जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक पूर्व होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय, या फिर जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर ग्रीनविच मध्य रेखा की घड़ी को दर्शाने वाला समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने वाला स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय। सूर्य जब किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होता है तो वहाँ की घड़ियाँ में समय में दोपहर के 12 PM बजे होते हैं। ऐसी स्थिति में उस स्थान विशेष की घड़ियों में समय स्थानीय समय कहलाता है। नेक्स्ट, ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में कब बांटा गया? 1882 में, 1886 में, 1884 में, या फिर 1880 में। सही जवाब होगा इसका 1884 में। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में आयोजित गोष्ठी में ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में विभाजित करने की योजना निर्मित की गई। नेक्स्ट, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है? 25 डिग्री, 30 डिग्री, 200, 400। सही जवाब होगा 30 डिग्री। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। नेक्स्ट, भारत की मानक माध्याह्न रेखा कितनी मानी गई है? 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर, 82 उत्तरी अक्षांश, 82 दक्षिणी अक्षांश, या फिर 85 दक्षिणी अक्षांश। सही जवाब होगा 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर को माना गया है जो प्रयागराज से गुजरती है। नेक्स्ट, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? 4 घंटा आगे है, 5 घंटा आगे है, 4.5 घंटा आगे है, या फिर 5.5 घंटा आगे है। मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। सही जवाब होगा इसका 5.5 घंटा आगे है।
भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को, या फिर 10 डिग्री देशांतर रेखा को? सही जवाब होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को। ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस देशांतर के दोनों ही ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, जिसे वह किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, सूर्य तप किसे कहते हैं? पृथ्वी से बाह्य आंतरिक में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में सूर्य प्राप्त ऊष्मा को, पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब, पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा सूर्य तप कहलाती है। नेक्स्ट, सूर्य तप सर्वाधिक कहाँ पर प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क एवं मकर रेखा पर, या फिर भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को? सही जवाब, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को। सर्वाधिक सूर्य तप भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को प्राप्त होता है, क्योंकि इस भाग में सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है। नेक्स्ट, ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा कम होने का कारण क्या है? ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का लंबवत होना, ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का तिरछा होना, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब होगा ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का तिरछा होना। वर्ष के प्रत्येक महीने में सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विषुवत रेखा का कितना प्रतिशत सूर्य तप प्राप्त होता है? 20%, 40%, 30%, या फिर 10%? सही जवाब 40%। इसमें स्थानिक परिवर्तन पाया जाता है। यह विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है और ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। यह ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य तप की मात्रा ध्रुवों की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट, किन कारणों से पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण का लगना किस कारण संभव है? पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के परिक्रमा के कारण, या फिर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या फिर उपयुक्त में से सभी? सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की ओर परिक्रमा करती है तथा चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का इस विशेष संबंध के कारण पृथ्वी के धरातल पर दिन रात का होना, ऋतुओं का बदलना, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य व चंद्र ग्रहण का लगना संभव हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? सही जवाब होगा इसका 2। पृथ्वी की निम्नलिखित 2 गतियां हैं, एक घूर्णन या दैनिक गति, दूसरी परिक्रमण या वार्षिक गति। नेक्स्ट, पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना, पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब, पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। पृथ्वी एक कल्पित धुरी
पर सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लट्टू की भांति घूमती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहा जाता है। मिलता है आपको टेस्ट। क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है? टेस्ट कमेंट्स में करना। आज का मोटिवेशन कोड है, असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। थैंक यू।